वेलकम टू गोयल आईएएस। तो जैसे हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम डेली जो है एचसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम डेप्थ में इन डेप्थ हर एक ऑप्शन को उस क्वेश्चन की समझते हैं। ठीक है, आपने ऐसे ही तैयारी करनी है, एक एक क्वेश्चन को लेना है, टाइम लीजिए, ठीक है, और उसको समझिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये था, विलफुल डेवलपर डायरेक्शंस आई थी 2023 की। ठीक है, 24 में एग्जाम होता फेब में। तो आप देख सकते हैं कि मतलब 6 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स, इससे ये पता लगता है कि हमें 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस करना है। तो और क्वेश्चन जो थे काफ़ी डेप्थ में जाके क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं एक एक ऑप्शन को। तो ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डेवलपर डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर डायरेक्शन 2023, इसके अंदर जो ये क्वेश्चन ये कहता है, द डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल। ये सेकंड क्वेश्चन था, अगर आप एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो है ये यही है। ठीक है, द ट्रीटमेंट ऑफ वेलफेयर डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर डायरेक्शंस 2023। तो इसको हम समझते हैं, द डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज इंक्लूडिंग निबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, नीड्स टू बी रिव्यूड एंड अप्लाई विद इन 6 months of account being classified as NPA. Lender cannot proceed against guarantor without exhausting the remedies against the principal debtor। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मतलब गुड क्वेश्चन में उसको हम काउंट करेंगे। तो हम थोड़ा लॉजिक भी लगाएंगे और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर। अब देखो, इससे ही पता लग रहा है विलफुल डिफॉल्टर है, कोई बंदा अपनी मर्जी से डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो सब पे एप्लीकेबल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ पे वो एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो सबसे पहले विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन क्या है। विलफुल डिफॉल्टर वो है जैसे कि मेहुल चौकसी, जैसे कि विजय माल्या, जिनके पास पैसे तो हैं देने के लिए, पर वो अपनी ऑब्लिगेशन से भाग रहे हैं, वो बावजूद इसके कि वो पूर्ण भुगतान कर सकते हैं, पर दे आर नॉट पेइंग। तो इसलिए उनको कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझकर चूक करता, जानबूझकर जो है गलती की जा रही है उनसे। तो क्या गलती की जा रही है, जैसे मैंने लोन उठाया, मैंने कहा कि मैं जी गाड़ी लेनी है, गाड़ी की जगह मैंने उसको सट्टे में लगा दिया, दैट इज़ विलफुल डाइवर्शन ऑफ फंड्स। मैंने बिजनेस लोन लिया था, मैंने गाड़ी ले ली। आपने सुना होगा, एक हमारी ग्रीन टैक्सी चलती थी दिल्ली में, ठीक है, उस कंपनी ने भी यही किया, अपने 200-250 करोड़ रुपए वो अपनी फैमिली में ट्रांसफ़र कर लिए, उन्होंने डाइवर्शन कर लिया। साइफनिंग ऑफ फंड्स, मूविंग फंड्स विद नो इंटेंट, आपने पैसे घुमाए, राउंड ट्रिपिंग कहते हैं इसको, हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, राउंड ट्रिपिंग। ठीक है, राउंड ट्रिपिंग करी। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, आपने एसेट्स प्लेज किए, आपने अपना मकान गिरवी रख दिया और उसको बेच दिया। ठीक है, विदाउट आपने बैंक को बताया, आपने गिरवी रखा हुआ था एसबीआई को, आपने थर्ड पार्टी को बेच दिया, आपने किसी और बंदे को बेच दिया विदाउट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो ये जो है विलफुल डिफॉल्ट है। ये बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता है पीएमएलए एक्ट है, पीएमएलए एक्ट है, हम इसको ही पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। तो ये ईडी का केस बन जाता है और इसमें 3-3 साल 2-2 साल बेल भी नहीं मिलती। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इस पर क्वेश्चन इस साल भी आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो अब क्वेश्चन देखते हैं और अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज, सारी निर्देश सबको लागू होते हैं। क्या ये निर्देश सबको लागू होते हैं? हाँ जी, ये सारी रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और स्पेसिफिकली एनबीएफसीज जैसे कि नबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, सबको जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सबको जो है ये लागू होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो स्टेटमेंट था इसमें वो था, विलफुल डिफॉल्ट बोरर नीड्स टू बी रिव्यूड एंड फाइनलाइज्ड। देखो, अगर मैंने एक, अब एनपीए की डेफिनेशन है, आपको कमेंट्स में बताना है कि एनपीए की डेफिनेशन क्या है। तो जैसे ही अकाउंट एनपीए होता है, उसके 6 महीने के अंदर जो है एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि बैंक को अब लगने लगा है कि ये पैसे जो हैं वापस नहीं आएंगे। तो अगर हम बैंक ने एक प्रोसीजर के साथ उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद जो है 6 महीने का टाइम जो है उसको मिलता है। 6 महीने के अंदर जो है एविडेंस आपको बनाना है, आइडेंटिफिकेशन कमेटी बनेगी, बोर्ड में एक सबमिशंस ऑर्डर पास होता है और उसके बाद रिव्यू कमेटी होती है। उसके 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है, उसको क्या बोलते हैं, फाइनलाइज करना है। ठीक है, कि ये विलफुल डिफॉल्टर है कि क्या बंदा है ये। ठीक है, तो विलफुल डिफॉल्टर अगर वो है तो उस हिसाब से उस पर पेनलाइजेशन चलेगी। तो इसलिए आपको ये समझनी ज़रूरी है कि विलफुल डिफॉल्टर है कि बाई चांस उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। दो चीज़ों में फ़र्क है। मान लो आपके पास पैसे ही नहीं है तो वो विलफुल डिफॉल्ट नहीं हुआ, आपके पास आपकी जानबूझकर आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे। इस चीज़ को आपको समझना है, आप जानबूझ कर डिफॉल्ट नहीं कर रहे। अगला जो है आपको समझना है, लेंडर्स कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर। मतलब क्या है कि आप
क्या होता है ना, जैसे ऐसा माना जाता है, ऐसे कहा जाता है कि कभी भी गारंटर नहीं बनना पड़ता। जैसे मान लो मैंने लोन लिया, मेरे को घर लेना था, पर आप मेरे दोस्त हो, मैंने आपको कहा कि यार मैंने गो लोन लिया, आप मेरे गारंटर बन जाओ। तो आप मेरे दोस्त हो, मैंने कहा दोस्ती दोस्ती में कर दिया, मैं डिफ़ॉल्ट कर गया, मैं भाग गया कनाडा दोस्ती तोड़ के अपनी, और आपने लोन ले लिया था 10 करोड़ रुपए का भाई, वो लोन आपको चुकाना पड़ेगा। आप गारंटियर हो, दो चीज़ होती है, एक विटनेस एक गारंटियर। अगर आप गारंटर बनते हो तो मतलब आपकी पूरी लाइबिलिटी है उसकी। आप कल को ये नहीं कह सकते कि भाई आप गारंटर थे आप भाग गए। इसलिए लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज सेम एज प्रिंसिपल डेप्टर। और इसमें तो ये भी लिखा है भाई कि आपको पहले पकड़ सकते हैं वो, अगर बैंक को लगे कि आपसे लोन वापस लिया जा सकता है, वो बंदा खतरे में वो एक्स वाला बंदा था जो, वो भाग जाएगा, उसको छोड़ देंगे, ये आपको पकड़ लेंगे। तो इसलिए गारंटियर पहले तो अवॉइड करते हैं बनना। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों के अगेंस्ट भी केस हो सकता है और पहले भी आपको पकड़ सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स में कहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसमें है को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी, मतलब दोनों की बराबर लाइबिलिटी है, जो गारंटियर कर रहा है लोन का उसकी भी पूरी लाइबिलिटी बनती है। तो अब हम दोबारा देखते हैं, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, दूसरी स्टेटमेंट जो है ये भी ठीक थी, और ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो इस तरह से आपने समझना है चीज़ों को, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट और थर्ड इनकरेक्ट। तो अगर आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे इन डेप्थ समझेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पेपर ना क्लियर हो, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट ऐसे मलाई की तरह जो है क्लियर होते जाएंगे। तो तभी आप देखो रिजल्ट आता है, तभी हमारे को मैसेज आते हैं नए बच्चों के। अगर आप रिजल्ट लेके आओगे, कैसे आओगे, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे। तो इसलिए आप जो है अच्छे से तैयारी करें, आप हमें मैसेज करें, GC HCS टेलीग्राम ग्रुप हमारा चॉइस के GC_HCS, और डेली जो भी हम लेक्चर्स दे रहे हैं आप उनको फॉलो करें, आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गोयला क्लासेस की, वहाँ जाएंगे तो आपको ज़रूर बहुत चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। डेफिनेटली आप हमें मैसेज करेंगे और आज ही आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे, पेपर बहुत ही जल्द आएगा। थैंक यू।